तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल। इस बायो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी आपको हम 4 लेक्चर पढ़ा रखे हैं, ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं क्या, सारे क्वेश्चंस का। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पे जो टॉपिक अभी तक पढ़ा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से रिलेटेड सारा टॉपिक। और दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, साथ ही जेई नीट में पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है। आप समझ रहे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज से रिलेटेड, ये सारा अभी के क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग न्यू हो तो प्लीज सबसे पहले बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा एक ही मकसद है, 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारा टाइटेनियम बैच है, इससे जुड़ने के लिए साथ साथ यहाँ पे जेई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को मैं फॉलो करते हुए पढ़ाता हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास है एक टेस्ट जिसका नाम है मॉलिस टेस्ट। अब इस टेस्ट से पहले थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आपको कि हम सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहे। देखो बेटा, हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा अगर रिकैप कर ले सेशन को, तो हम आपको पढ़ा रहे थे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। साथ ही साथ ग्लूकोज के कई सारे केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने एक बार HI के साथ अभिक्रिया कराया, तो एक बार इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दिए, तो कई बार हम इसको HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाए, तो कई बार इसका हमने क्या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराया, साथ ही फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं। कई बार हम सोडियम अमलगम के साथ सॉर्बिटोल बनाए। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ा चुके हैं। साइक्लिक कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज ये भी पढ़ा चुके हैं। तो आज है एक मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉलिस टेस्ट है बेटा, ये जेई और नीट के बच्चे ध्यान देना, जेई नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो ये मॉलिस टेस्ट है क्या, एक्चुअली में मॉलिस टेस्ट के मदद से, जैसे पहले बैंडिक टेस्ट एक तो बताए थे, देखो मॉलिस टेस्ट के मदद से हम पता करते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड है या नहीं, कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसके लिए मॉलिस टेस्ट होता, इतना था, ठीक है। देखो क्या बोलता है सर, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट को पता करने के लिए हम लोग मॉलिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किस किस टाइप का, चाहे मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो या फिर कोई पॉलीसेक्राइड हो, मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो, किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो, उसको पता करने के लिए हम मॉलिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है, ये मॉलिस टेस्ट किस किस चीज के मिक्सचर के मिलने से बनता है। देखो बोलता है क्या, मॉलिस रिएजेंट जो बनता है 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल कितना लेना सर, 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल लेना है। इज एडेड, इसको किस में ऐड किया गया सर, इसको ऐड करेंगे टू दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होता 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नेप्थोल को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करने से क्या होगा, फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 along the side of टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के किनारे से क्या ऐड करेंगे, H2SO4 को ऐड करेंगे, ठीक है। होता है ऑफ दी टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर ए वायलेट रिंग, यहाँ पे कौन सा रिंग बनेगा, वायलेट कलर का एक रिंग बनेगा। इज फॉर्म एट दी जंक्शन ऑफ टू लेयर, ये दो लेयर में वायलेट रिंग बनाएगा। देखो इस तरह से करके क्या, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, देखो इस तरह करके क्या दो लेयर में क्या वायलेट रिंग बनाएगा। अब ये दो लेयर में जो वायलेट रिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा, इसका मतलब जो हम लोग सब्सटेंस लिए हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो इसको कौन बताएगा सर, इसको बताने के लिए मॉलिस टेस्ट का इस्तेमाल, ठीक है। आप समझ रहे हैं। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग इसके लिए कौन, उसके लिए हमने बताया था बेंडिक सॉल्यूशन, पिछले क्लास में बता चुके हैं, आप लोग देखे होंगे तो, है ना। अब चलो सर, अब आगे क्या हमारे पास, अब हमारे पास है यहाँ पे क्या, ये मॉलिस टेस्ट क्लियर है। बस इसको याद रखना, मॉलिस टेस्ट जो होता है एक तरह से 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल, इसको ऐड करें कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऐड करने के बाद बाहर से इसमें ऐड कर देंगे H2SO4, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, वॉयलेट रिंग बनेगा। इस वॉयलेट रिंग बनेगा दो लेयर में, समझ जाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट है अन्यथा ये।
और इसी टेस्ट का नाम क्या है सर, मॉलिस टेस्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो आगे क्या सर, अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन ही ज्यादातर बताने वाले, ठीक है। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है क्या, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ फीचर फीचर, ठीक है, फीचर एंड हावर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये दोनों से क्या करना है सर, तो एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इससे सर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। देखो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, H2OH, ठीक है। उंगली को करो, इससे उंगली को यहाँ ऐड करते 3 OH बाहर, OH OH OH, यहाँ पे क्या सर H, यहाँ पे क्या है H, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है H और यहाँ क्या है H। बोलो क्लियर है? इसका नाम क्या सर, ग्लूकोज। क्या नाम सर, ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये बना रहा पायरेनोज के फॉर्म में। पायरेनोज के फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, जब ये साइक्लिक फॉर्म बनाता है। अब साइक्लिक फॉर्म बनाने के 2 ही तरीका, क्या इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे, है ना, और यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये एक तरह से क्या करेगा सर, एक तरह से यहाँ लगेगा, ठीक है, और ये टूट करके क्या बनाया सर, एक तरह से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये साइक्लिक, देखो ये इसी को बोलते हैं फिशर फॉर्मूला, क्या बोलेंगे सर इसको, फिशर फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इससे सर देखो यहाँ पे सी, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक क्या, 1 2 3 4 5 और नीचे 6, ठीक है। अब ये इसको दोनों को यहाँ आएगा। अब देखो, अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कहाँ रखना पड़ेगा सर, इस OH ग्रुप को अगर तुम अंदर रखते हो, देखो यहाँ पे यहाँ क्या, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ध्यान से, ऐसे H, आगे देखो सर, ये बन गया OH H, ठीक है, H H, यहाँ पे क्या OH से बन गया। अब देखो सर आप यहाँ पे नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो OH है किधर है सर, ये OH हमारा किधर है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, ठीक है। देखो ये OH जो है सर राइट साइड है, ठीक है। तो बोलेंगे अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है सर, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो इसको क्या करें सर, इसको अल्फा डी ग्लूकोज को क्या करेंगे सर, इसको बदलेंगे, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म होगा, ग्लूको पायरेनोज। ये कौन सा फॉर्मूला, अभी इस फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग क्या, फिशर फॉर्मूला, क्या, ये फिशर फॉर्मूला में भी। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका साइक्लिक फॉर्म बनाओ। साइक्लिक फॉर्म जब बनाओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या सर, ये अल्फा ग्लूकोज में OH क्या होता है, नीचे जाता है, ये कहाँ पे जाएगा सर, ये OH हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे शेषर ऐसे बनाओ, सबसे पहले ये OH कहाँ जाएगा सर, ये OH नीचे जाएगा, H, ठीक है, पहला कार्बन, ठीक है।
अब ये OH कहाँ चला गया, ये OH गया नीचे की तरफ, अल्फा इसलिए ये भी OH जाएगा नीचे की तरफ। अब ये OH नीचे, अब ये H यहाँ पे क्या होता है, ये OH ऊपर, ये H नीचे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये फिर OH, फिर ये OH ऊपर जाएगा। अब बात रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा CH2, ठीक है, CH2OH या फिर CHOH ले लो, ठीक है, CH2OH लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी तो H है, देखो ये होगा क्या, यहाँ पे CH2H, इसी का नाम क्या था, इसी का नाम है, देखो इसी स्ट्रक्चर को चेंज किए, इसका नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर, ये हमारे पास है हॉवर्थ का स्ट्रक्चर, क्या नाम है इसका, हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये अभी किसका बना था, अल्फा डी ग्लूकोज का बना। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये इधर होता है, ये OH जो क्या होता है इधर, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, चलो उसको भी बना लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ सर, सेम टू सेम यही होगा, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, इधर आते, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, CH2H, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये OH बाहर होगा, H अंदर होगा, ठीक है, बाकी बात एज इट इज सारा कर दो वैसे ही, देखो OH H OH, ठीक है, ठीक है, ये क्या सर, इसका नाम है, देखो ये OH बाहर है, इसे लिखा है बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, ठीक है, ये क्या सर, फीचर स्ट्रक्चर है, फीचर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, वही काम देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, देखो ऐसे करके ऐसे बनाओ, है यहाँ पे वो, ध्यान ऐसे करो, अब ध्यान दो क्या सर, यहाँ पे जो OH है सर, ये OH अब इस बार ऊपर जाएगा, OH यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और H, इसी का नाम क्या सर, इसका नाम है पहला कार्बन, ठीक है। अब दूसरा कार्बन देखो, तो दूसरा कार्बन क्या होगा, अगर ये OH ये वाला ऊपर गया है, ये नीचे आया, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये H ऊपर जाएगा, तो OH नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से OH ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा, फिर से H ऊपर जाएगा, OH नीचे, इस केस में क्या, इस केस में सेम रहेगा, H2OH, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका नाम क्या था, इसका नाम है यहाँ पे बीटा डी ग्लूको आयरन, ठीक है, आप समझ रहे हैं, और ये क्या है, ओवर स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके अल्फा डी और बीटा डी को छाटेंगे, अल्फा डी और बीटा डी में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ ये OH ग्रुप यहाँ पे क्या है सर, अप है, अप, और यहाँ पे OH ग्रुप क्या है सर, ये OH ग्रुप क्या है सर, डाउन, ये क्या है, ठीक है। यही हम लोग को अल्फा और बीटा डी को क्या डिफरेंस करने में हम लोगों को क्या मदद करता है, ठीक है, बात समझ गए। हाँ चलो कॉपी में लिख लो, इसके बाद स्ट्रक्चर मिला के भी देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे बढ़ते, ठीक है।
चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखो अब जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। कहाँ का है सर? एनसीईआरटी बुक का है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम कोई भी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से, कोई फर्क पड़ता नहीं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड से तब भी। देखो बोलता है क्या, बोलता है क्या, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर। बोलता है ग्लूकोज और सुक्रोज क्या है, ये पानी में क्या है, एक तरह से सॉल्युबल है, ठीक है। बोलता है बट साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन सिंपली 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। देखो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो होता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। निकाल लेना जोड़ करके, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था सर, 12 × 6, 12 6 72 प्लस 22 प्लस 11 × 16, 16,160, 176 प्लस 22 प्लस 12 पर 44, 342 आता है, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हो गया। तीसरा क्या सर, बेंजीन। बेंजीन का क्या सर, C6H6 का 78 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया सर, साइक्लोहेक्सेन ना, साइक्लोहेक्सेन के क्या, C6H12, इसका होता है 84 के आसपास, ठीक है। आप देखो समझो, बोलता पानी के साथ कौन घुलेगा, बेटा पानी के साथ वही घुलता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड पर आता है, ठीक है। ये सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों क्या करेंगे सर, H बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, H बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों क्या करेगा सर, नॉट फॉर्म H बॉन्ड, नॉट H बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी में घुल जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता पानी में नहीं घुलेगा, पहला नेचर। दूसरा क्या, दूसरा ये दोनों जो है नॉन पोलर कैटेगरी का, कैसा है सर, ये नॉन पोलर, ठीक है। और पानी क्या सर, पानी एक पोलर है और ये दोनों होते हैं पोलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। ये पोलर है और नॉन पोलर है, पोलर पोलर में घुल जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, कि ग्लूकोज सुक्रोज पानी में घुल जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला रीजन। और हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन नहीं घुलेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है क्या, कि ये दोनों पोलर नॉन पोलर नेचर के, नॉन पोलर नेचर पानी में कभी भी घुलता नहीं है, लेकिन जबकि ये दोनों क्या पोलर नेचर के पानी में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस अभी हम बताए हैं ना, इसी को हमने यहाँ लिख रखा है, इसको कॉपी में सभी बच्चे लिख लेना। मैं एक बार समझा देता हूँ, ये डेफिनेशन, ये आंसर कॉपी में एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बात समझ रहे मेरी, देखो क्या कहता है कि ग्लूकोज कंटेन 5 and 6, बोलता है ग्लूकोज में 5 ठो OH ग्रुप होता है, क्योंकि सुक्रोज के पास 8 OH ग्रुप होता है, ठीक है। अरे ग्लूकोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तब, ठीक है। तो दीज OH ग्रुप फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये OH ग्रुप क्या करेंगे सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे आराम से, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे पानी के साथ, ठीक है। ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण पानी में घुल जाएंगे, इरिस्पेक्टिव टू द फैक्ट दैट देयर मॉलिक्यूलर मास, का मॉलिक्यूलर मास 180 और 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये पानी में घुल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वहीं इन कॉन्ट्रास्ट बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 78 है, एंड साइक्लोहेक्सेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 84, आर सिंपल मॉलिक्यूल, ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास, का मॉलिक्यूलर मास की तुलना में तो कम है, इवन देन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं, क्यों नहीं घुलेंगे, द रीजन बीइंग दैट दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन OH ग्रुप, इसके पास कोई तरह का OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हेंस डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये पानी के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए ये पानी में क्या नहीं घुलते, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा अल्टरनेटिवली, दूसरा रीजन क्या, लाइक डिजॉल्व टाइप, तो सेम टाइप का सब्सटेंस सेम चीज में घुल जाता है, ठीक है। इन जनरल रूल सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सेम चीज में घुल जाएगा, सेम नेचर का चीज सेम नेचर में घुलेगा, तो पोलर पोलर में घुलेगा। वही बोलता है कि देयरफॉर बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन व्हिच आर नॉन पोलर, ये क्या है सर, नॉन पोलर, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता
नहीं है, ठीक है। तो डू नॉट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे। वाइल जबकि ग्लूकोज एंड सुक्रोज बीइंग पोलर, ग्लूकोज सुक्रोज पोलर नेचर का होता है, डिजोल्व इन पोलर वाटर, ये पोलर वाटर में क्या होंगे, घुल जाए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। चलो आगे क्या सर, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या देखो बोलता है क्या, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। देखो इसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है, जैक, बिहार, यूपी स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों तरह के बोर्ड के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, उसी तरह हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का, तो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा क्या, गैलेक्टोज का। देखो बोलता है क्या, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। फर्स्ट इज डी ग्लूकोज एंड सेकंड इज डी लैक्टोज। देखो लैक्टोज का फॉर्मूला वही होता है जो ग्लूकोज सुक्रोज का होता है, C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, है ना, लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एक बन रहा है डी ग्लूकोज, एक बन रहा है डी ग्लैक्टोज। मतलब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दो चीज तोड़ करके दे रहा है कौन, लैक्टोज, ठीक है। ये बता चुके हैं आपके नोट्स में, नोटबुक में, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे। अरे आगे एक बहुत ही प्यारा सा कोट है, बहुत प्यारा सा लाइन है, क्या कि जिंदगी में ज्यादा लंबा सब्र हो जाना कई बार ख्वाहिशों को खामोशी से खत्म कर दे। देखो कितना प्यारा लाइन, ज्यादा लंबा सब्र हो जाना किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, इसी देखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा सब्र होता है, और कई बार सब्र इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि ख्वाहिश जो पाने की थी ना, वो पाने की नहीं रहती, अब छोड़ देने की होती है। वही यहाँ पे लाइन है, जिंदगी में ज्यादा लंबा सब्र हो जाना कई बार ख्वाहिशों को खामोशी से खत्म कर देता है, इसीलिए किसी के सब्र का ज्यादा लंबा इम्तिहान ही लेना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें अपने भी जिंदगी में ज्यादा सब्र किसी चीज के प्रति ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे हासिल करो, नहीं लगे चलो, ठीक है। आगे देखो बोलता है क्या, हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। बोलता हाउ डू यू एक्सप्लेन, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन दी पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज का ग्लूकोज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं। देखो हम लोग क्या करेंगे सर, पेंटा एसीटेट, पहले देखो पहले ग्लूकोज लियो, पहले क्या लेंगे सर, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने क्या लिखा सर, C डबल बॉन्ड O H, OH H H OH, ठीक है, H, सही है ना। अब ये ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं सर, एसिटिक एनहाइड्राइड से विक्रिया कराते हैं, कुछ ऐसे, CH3, ऐसे करके याद करो, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या हो रहा है, 5 टाइम्स रिएक्शन कराने के बाद क्या हो रहा था, ये पूरा का पूरा जो है इसको छोड़ करके सब जगह क्या एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड जाके जुड़ जाता है, यानी कि देखो ऐसे कुछ क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद होता है यहाँ पे क्या, CH O COCH3, ठीक है। ये 4 बार, नीचे क्या, नीचे हमारे पास आता है CH2O COC, इसी का नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। इसको देखो ये चारों को एक जगह लिख दो, ठीक है, ये चारों को एक साथ लिख दिया 4 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और नीचे भी क्या, ये OH ग्रुप हटा करके एसिटिक एसिड जोड़ देंगे,
तो इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा पेंटा एसीटेट, ठीक है, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल यहाँ एसिटिक एसिड तो बनेगा, ये एसिटिक एनाहाइड्राइड, क्लियर है। अभी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो यहाँ बना है, ठीक, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहाँ पे बना हुआ है, बोल रहा है कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को कई सारे अलग अलग कंपाउंड से अभिक्रिया कराया गया, याद करो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, साथ ही साथ क्या सैचिक टेस्ट के साथ, ठीक है। तो वहां से ये पता चला था, देखो इसी बात को मैं यहाँ लिख दिया फोटो में बहुत अच्छे तरीके से, देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है कौन, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला ग्लूकोज, ऐसा स्ट्रक्चर है सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला ग्लूकोज, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो अब ग्लूकोज ये OH ग्रुप का अंदर हो जाता है, जब OH ग्रुप अंदर की तरफ होता है, याद रखो इसको बोलते हैं क्या, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी, दोनों तरह का ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, इससे कोई फर्क नहीं, ये दोनों ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड से विक्रिया कराएगा, क्या बनाते हैं, पांचों, देखो जहां जहां OH ग्रुप दिख रहा है वहां वहां एसिटिक एसिड है, 1 2 3 4 5, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, अल्फा लो या बीटा ले लो, दोनों तरह का। अब बोलता है ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट होता है ना, इसको अगर NH2H बोलता है हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ विक्रिया कराते हैं तो ये कोई अभी रिएक्शन नहीं करता है, कोई तरह का रिएक्शन करता नहीं। अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कोई तरह का रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, आप समझ रहे हो, वही बोलता है नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब नो ऑक्साइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहता तो ऑक्सीजन देता, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं हो तो ऑक्साइड नहीं दे रहा, इसका मतलब ग्लूकोज यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, पहला तरीका। दूसरा क्या, अब ये अल्फा बीटा ग्लूकोज को आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके क्या, देखो ये ग्लूकोज ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है, ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर को वहीं करवाते हैं NH2H के साथ, ये अभिक्रिया करके ग्लूकोज ऑक्साइड देता है, ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर, ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज ऑक्साइड देता है, लेकिन क्लोज चेन वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज ऑक्साइड देता नहीं, आप समझ रहे हैं, वही बोलता है क्या, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, देखो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग OH ग्रुप ऑफ C1, देखो यहाँ पे C1 कार्बन पे OH ग्रुप है, which get hydrolyte, ये हाइड्रोलाइज होता है इन aqueous solution to produce ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म, इसको हाइड्रोलाइसिस करके ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, which then react with NH2H to form क्या, देखो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइड बना रहा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ग्लूकोज ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन क्लोज चेन ऑक्साइड के साथ पेंटाएसिटेट के साथ विक्रिया करके ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन रहा है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को जैसे ही हम लोग क्या NH2H के साथ विक्रिया कराएं, ये ऑक्साइड, मतलब जितने भी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनने के बाद क्या एल्डिहाइड ग्रुप वहां प्रेजेंट, ठीक है, यही बात यहाँ से पता चल रहा। देखो इसी बात को हमने लिखा हुआ पूरा, पहले वो स्ट्रक्चर था, लैंग्वेज बोलता है क्या था, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कंटेन OH ग्रुप, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म जो OH ग्रुप कंटेन रखता है C1 पे, which gets hydrolyzed in aqueous solution, इसको aqueous solution में हाइड्रोलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये ओपन चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रहा है, ये NH2H के साथ मतलब क्या NH2OH के साथ विक्रिया कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऑक्साइड को बना रहा है, लेकिन वहीं आगे आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है एंड द कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, बोलता है दस ग्लूकोज कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट वहीं दूसरी ओर व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे ही ग्लूकोज को रिएक्ट कर रहे हैं किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, OH ग्रुप एट C1 along with 4 अदर OH ग्रुप, बोलता है ये 4 अन्य OH ग्रुप के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, बोलता है along with 4 अदर OH ग्रुप एट C2, C1 के बाद C2 C3 C4 C6 फॉर्म ए पेंटा एसिटेट, ये क्या आ रहा है सर, C1 C3 C4 C6 ये सब का सब क्या कर रहा है सर, पेंटा एसिटेट आयन में कन्वर्ट होकर ले रहा है खुद को, ठीक है, सिंस द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज
डज नॉट कंटेन, पेंटाएसिटेट जो होता है ग्लूकोज का, ये कहीं पे भी फ्री बोलता है यहाँ पे, डज नॉट कंटेन फ्री OH ग्रुप, ये कहीं भी फ्री OH ग्रुप को कंटेन नहीं करते हैं एट C1 पोजिशन। इट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो आगे जाकर के वापस आगे जाकर के हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है, होता है कैन नॉट हाइड्रोलाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस ओपेन चेन एल्डिहाइड, ताकि ये वापस ओपेन चेन एल्डिहाइड दे सके, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2। हम क्या कह सकते हैं सर, NH2OH जो है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हैं, NH2OH के साथ, ठीक है, NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइड, ताकि ग्लूकोज ऑक्साइड को बना सके। दिस प्रूव दैट कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड। और ये बात से यहाँ से पता क्या चल रहा है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को नहीं रखता, जब रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को नहीं रखता हो, सिंपल सी बात, यही क्वेश्चन हमसे पूछा भी था क्या कि हाउ डू यू एक्सप्लेन अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन दी पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज को हम NH2OH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अगर ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, तो साफ सी मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ये क्वेश्चन NCERT बुक का है, तो आराम से लिखिए, ठीक है, आगे चलो, आगे क्या है, आगे दिया वाटर मोनोसेक्राइड, तो डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ये अपने नोटबुक में जाके लिखो, हमने लिखवा दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा CBSE स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, स्टेट मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट। आगे चलो सर, बोलता है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या है, इसको भी डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, देखो ये दो, ये सब NCERT बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ तो नोट्स में हमने लिखाया है, इसका आंसर आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्यों, जितने भी मोनोसेकेराइड ग्रुप है जिसके पास एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होता है, तो सबके सब क्या होते हैं सर, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है, जो टॉलरेंस रिएजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया भी कर ले। आगे लिखो, द राइट द टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का दो मेन फंक्शन, देखो प्लांट्स जो होते हैं ना उसके अंदर दो चीज पाया जाता है, दो तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक तो स्टार्च और दूसरा होता है क्या, सेलुलोज, ठीक है, ये दो तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कहाँ पे, हमारे प्लांट्स के अंदर। चलो इसको हमने लिख दिया है, ये भी क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन हमारा NCERT बुक का है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे बोर्ड के लिए, चाहे CBSE से हो तुम, चाहे जैक से हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो बेटा, दिल्ली बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT बुक का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लिए दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो पहला फंक्शन क्या, स्ट्रक्चरल मटेरियल जो होता है प्लांट का सेल वाल, कोई भी पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के अंदर क्या तना होता है, ये जड़ है, ये यहाँ पे तना है, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ का जो तना बनता है ना, तना ये वाला तना, ठीक है, तो ये बोलता था द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट सेल द पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, यहाँ पे किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का बना होता है, एक्ट एज अ चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट सेल वाल, देखो जितना भी प्लांट का सेल वाल बना होता है, ठीक है, बाहर वाला लेयर और अंदर का मोटा सा लट्ठा, गोल वाला तना, वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज क्या, पॉलीसेकेराइड होता है। दूसरा रिजर्व फूड मटेरियल, फूड जो रिजर्व करता है पेड़ पौधा अपने फलों के रूप में पत्तियों के अंदर, ठीक है, वो क्या है, बोलता है क्या, रिजर्व फूड मटेरियल द पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज द मेजर रिजर्व फूड मटेरियल, सबसे लंबे समय तक अपने अंदर फूड के रूप में जो स्टोर करते हैं ना, वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है, बोलता है रिजर्व एज ए फूड मटेरियल इन द प्लांट, इट इज स्टोर्ड इन सीड, ये बीज के अंदर होता है, एक्ट एज ए रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द टीनी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट में, टिल इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये स्टार्च के मदद से क्या, ये खुद का भोजन बनाने में इसके मदद करता है, मतलब एक तरह से समझो जो प्लांट्स हैं वो अपने सेल वाल के रूप में फोटो सेलुलोज का यूज करते हैं और रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च का उपयोग करते हैं, ये दो मेन फंक्शन है किसका, कार्बोहाइड्रेट का प्लांट्स के अंदर, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स, ठीक है, देखो नोट्स में ये सब लिख लेना, रिविजन करने टाइम सबसे ज्यादा काम आएगा।
एग्जाम देने टाइम बेटा सबसे ज्यादा यही सब क्वेश्चन ही काम आएगा, बता रहे हैं। ठीक है, देखो मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुम आगे जाकर के जेई भी पढ़ो, नीट भी पढ़ो, बोर्ड भी पढ़ो, तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, चलो आगे। आगे यहाँ दिया हुआ है क्या, क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। देखो एक तरफ बनाओ मोनोसैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड, और एक तरफ बनाओ क्या, डाइसैकेराइड। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड इसको हम बता चुके हैं, तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो राइबोज एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, पेंटोज शुगर है। दूसरा क्या, 2 डीऑक्सी राइबोज, ये भी एक पेंटोज शुगर है, 2 डीऑक्सी राइबोज, ये भी एक पेंटोज शुगर। माल्टोज, माल्टोज जो है सर, देखो माल्टोज जो है डाइसैकेराइड में आता है, ठीक है, माल्टोज टूटता है दो चीज, ठीक है, ग्लूकोज और लैक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, माल्टोज के बाद एक लैक्टोज, अभी बताए थे लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डीऑक्सी राइबोज के बाद तीसरा क्या था हमारे पास, लैक्टोज, ये भी मोनोसैकेराइड। चौथा फ्रुक्टोज, ये सब के सब क्या है सर, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। और ये क्वेश्चन याद रखो, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक और फिर जेई नीट का हमने लिया है, ये बोर्ड वोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम लिख लो बेटा, सॉल्व कर लो एनसीईआरटी बुक मेरे साथ तुम खोल के बैठो, मैं जब भी पढ़ाऊं मेरे साथ पढ़ो, तो अपने पास क्लास नोट एनसीईआरटी बुक दो हमेशा लेकर के बैठा। ठीक है, चलो आगे चलते सर, आगे क्या, अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट हैपेन डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। देखो ये रिएक्शन एचआई के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल हेक्सेन बनता था, ब्रोमीन वाटर के साथ करने पर कोनिक एसिड बनता था, HNO3 के साथ भी करने पर सैक्रिक एसिड बनता था। ठीक है, तो डू योर सेल्फ, इसको खुद से करो, तुम्हारे क्लास नोट्स में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट, ये दोनों जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इस पे पूछा गया क्वेश्चन भी बताएं। तो देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है तो तुम आराम से लिखो इसको। ठीक है, बात समझ गए मेरी, हाँ ठीक है, चलो आगे। आगे क्या, आगे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये भी डू योर सेल्फ, देखो जो क्वेश्चन तुम करने लायक है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी एनसी, देखो ऐसा नहीं करो तुम लोग, ऐसा कर रहा सर आप नहीं करवा रहे, हम भी खाली जगह छोड़ के आगे बढ़, बेटा नहीं ऐसा करो, वीडियो पॉज करो, कॉपी में अपने नोट्स का पिछला पन्ना टाइप करो और लिखो। डू योर सेल्फ का मतलब है करना, ऐसे मत कि खाली जगह छोड़ देना, समझ रहा है। देखो बेटा पढ़ने का मतलब होता है ध्यान से, लगन से, मन से पढ़ो। ठीक है, इसको खुद से कर लेना, नोट्स में ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ाया हो मेरा। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में 2012 में पूछा है, असम बोर्ड में 2012 में पूछा है, सीबीएसई 2013 पूछा हुआ है, हरियाणा बोर्ड में फिर 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2010 2016, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसको बना लेना खुद से। ठीक है, आगे चलो सर, आगे लिखा देखो, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कहाँ का सर, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। एक तरह से ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब एक तरह से हम लोग को बताना है कि ग्लूकोज किस किस अभिक्रिया के बाद पता चला कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देखो ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज के पास जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक चीज समझो, एक चीज समझो, हमने इस रिएक्शन को लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ। ठीक है, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि जब ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पायरेन से इंस्पायर है,
पायरेनोज के फॉर्म में बनाता है। पायरेनोज के फॉर्म में बनने का मतलब क्या होता है सर, कि ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कब लाई नहीं करता, ग्लूकोज को कई बार सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो रिएक्शन, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट से अभिक्रिया कराया जाता है तब भी वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, सैची बेस से अभिक्रिया कराया जाता है तब भी वो नहीं करता है। इसका मतलब ये तीन अलग अलग कंपाउंड जो है वो सब एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करने वाले ग्रुप हैं। एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाया गया, लेकिन होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है ये तीनों से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा केस है जब ग्लूकोज अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो कुछ और टाइप के स्ट्रक्चर को बनाता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया क्या कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ग्लूकोज कई केस में क्लोज चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वही बात समझो यहाँ पे, ये ऑलरेडी नोट्स में लिखाया हुआ है, उसी बात को यहाँ लिखा है क्या, बोलता था फॉलोइंग रिएक्शंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ डी ग्लूकोज। ये कई सारे रिएक्शंस हैं जो ये बताते हैं कि जो डी ग्लूकोज है ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं रखता है, कई सारे केस। कौन कौन से, पहला तो पेंटाएसीटेट वाला है, बोलता पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन, मतलब ये NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये तभी, ये NH2OH तभी अभिक्रिया करता है जब इसको क्या मिल जाए, CHO ग्रुप मिल जाए तब। ये CH ग्लूकोज पेंटाएसीटेट नहीं अभिक्रिया करता, मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इंडिकेटिंग दी अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, तो ये बता रहा है कि अगर इससे अभिक्रिया नहीं किया यानी कि वहां पे CHO ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, अभी शुरुआत में क्वेश्चन इस टॉपिक पे सेम टू सेम बता चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे भी और यहाँ पे भी सेम बात। दूसरा क्या होता है, डिस्पाइट इसके बावजूद हैविंग एल्डिहाइड, बोला डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, मतलब NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। होता है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3 के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता था। ठीक है, साथ ही साथ ग्लूकोज डज नॉट गिव सैचिव टेस्ट, और ये सैचिव टेस्ट भी नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये तीनों अलग अलग जो रिएक्शंस है ये ही बताना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट दिखता। ठीक है, वही बोलता है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। आगे चल करके ये पता चला कि ग्लूकोज जो है क्रिस्टलाइन, तो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम जानते हैं नॉन एच अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों क्या है सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इससे क्या पता चला, ये ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता। बात समझ गए मेरी? हाँ, ठीक है, हाँ चलो, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे। अब क्या है, अब देखो अब ये क्वेश्चन है, ये AIEEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, AIEEE का क्वेश्चन करवा, अभी तक बोर्ड का क्वेश्चन था, अब मैं नीट और जेई का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो AIEEE मेडिकल का क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट के द्वारा कौन से कंपाउंड को डिटेक्ट किया। देखो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था शुगर को, अमीन को, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो होगा, अमीन भी नहीं होगा, नाइट्रो कंपाउंड भी होगा, इसका आंसर होगा शुगर। देखो हमने अभी बताया था मॉलिस टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज 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 सुक्रोज ये तो शुगर ही है एक तरह का, तो इस मॉलिस टेस्ट की मदद से पता चले। क्लियर है, ये क्वेश्चन ज्यादा करने का जरूरत तो है नहीं, सीधा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता था, रिएक्शंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 इज एग्जांपल। देखो बोल रहा है क्या, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है ना, तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे सर, रिडक्शन कहेंगे सर, डिहाइड्रेशन कहेंगे सर। तो H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा कौन, C12H22O11, इस रिएक्शन को कहेंगे सल्फोनेशन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे सर, सल्फोनेशन अभिक्रिया का। ठीक है, याद रख, सीधा याद रखो कि जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमारा सुक्रोज या C12H22O11 अभिक्रिया करता है उसको बोलते हैं सल्फोनेशन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर, सल्फोनेशन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, HNO3 करता तो नाइट्रेशन,
H2SO4 करेगा तो सल्फोनेशन है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद एच आई। देखो अरे ग्लूकोज को जब तुम हीट करते हो ना C6H12O6, तो जैसे ही तुम एच आई, देखो ये सब नोट्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, अभी कल के क्लास में बताए हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे CH2 CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखो ये सब हम बता चुके हैं, तो हम ज्यादा इसमें दिमाग नहीं, सीधा आंसर टिक कर रहे हैं नॉर्मल। देखो एक चीज जान लो, बायोमोलिक्यूल्स के जो क्वेश्चन कब क्या था, जेई मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, कब से, जेई मेंस 2018 में पूछा गया। सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या, कि ग्लूकोज को जैसे ही हम एचआई के साथ अभिक्रिया कराते हैं नॉर्मल है, ये सब रिएक्शन एकदम जुबान पे याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 को जो पढ़ना है, इसको तुम कल के क्लास को अगर देखोगे, ओजेनेसोन का प्रिपरेशन करना हम सिखाएं। ग्लूकोज को सबसे पहले एक बार फिनाइल हाइड्रोजन से भी क्रिया कराते हैं, तो बनाता है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, पहला मॉलिक्यूल, ठीक है। हम रिएक्शन नहीं लिखने वाले, क्योंकि लास्ट क्लास, तुम लास्ट क्लास जाओ, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तुम करो, अपने नोट्स को ओपन करो, नोट्स को ओपन करो, नोट्स। देखो तुम मेरे से पढ़े हुए, तुमको ये सब पता, नोट्स ओपन करोगे, मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज को अभिक्रिया करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन से, फिनाइल हाइड्रोजन में क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है फिनाइल हाइड्रोजन से उसमें जुड़ जाता है और ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बना। सेकेंड टाइम फिर से फिनाइल हाइड्रोजन लेते, क्योंकि एक्सेस में लिया जाता है, तो सेकेंड टाइम ये कीटोन ग्रुप को उत्पन्न करता है, सेकेंड कार्बन। और नेक्स्ट टाइम कीटोन ग्रुप पे फिर फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो जब 2 बार फिनाइल हाइड्रोजन जुड़ता है तो बोलते हैं उसको ओजेनेसोन। और टोटल 3 बार फिनाइल हाइड्रोजन का अभिक्रिया होता है किसी ग्लूकोज के साथ, ओजेनेसोन बना। बोलता था एक्स, बोलता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एक्स नंबर ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ये 3 मॉलिक्यूल, कितना सर, 3, आंसर होगा 3। अब इसको देखने कहाँ जाओगे, तो अपने नोट्स में देखने जाओ, नोट्स में हम बताएं, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, ठीक है, यील्ड एन ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन वुड बी। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को ग्लूकोज देखना पड़ेगा। ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, एच एच, ऐसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक उंगली मोड़ दो यहाँ से, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मतलब क्या, NH2H, देखो यानी कि NH2H का मतलब क्या है, अरे NH2OH है ना, यहाँ पे जोड़ो क्या, NOH, ठीक है, ऐसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा कहाँ पे सर, जहाँ पे ग्लूकोज में NH2OH जुड़ा हुआ, NH2OH जुड़ा हुआ है, ऐसा फॉर्म कहाँ पे, NH2OH जुड़ा हुआ ग्रुप, देखो कहाँ पे है, NH2OH, देखो पहले स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर मिलाओ, स्ट्रक्चर ऐसा वाला है डी, ऐसा सर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें इसका आंसर हुआ क्या, डी, ठीक है। ये रिएक्शन तो ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखो AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये सब कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, तो ये OH ग्रुप कहाँ पे सर, देखो ये OH ग्रुप अंदर होता है, इसको बोलते हैं क्या, याद करो, OH अंदर होता है तो अल्फा, OH बाहर है तो क्या, बीटा, क्या करिए, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोट, ग्लूकोपायरेनोट, ठीक है। अब इस केस में ये जो OH ग्रुप होता है ना, ऊपर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ कुछ ऐसे, OH, ठीक है, OH ऊपर चला गया, फिर से OH ऊपर, H नीचे, देखो यहाँ पे क्या, ये OH क्या हुआ सर, ठीक है, उसके बाद क्या, H क्या सर, H नीचे, OH ऊपर क्या, H2, OH, ऐसे कहाँ पे सर, ऐसा स्ट्रक्चर,
ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे OH ऊपर, OH ऊपर ऊपर जिसमें वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये OH ऊपर तो है नहीं, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये भी OH ऊपर होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे तो ये है नहीं, बताओ ये, और ये भी नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो उधर OH यहाँ पे नीचे है, मिल गया, ये क्या आंसर नंबर डी। और ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म को अच्छे से ड्रॉ करना सीख लेना, इसको अभी हम बताए भी थे, इसको होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छा से। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 से पूछा, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्रुक्टोज क्या चीज होता है, ठीक है। ये टॉपिक नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं टॉपिक है। तो ये फ्रुक्टोज क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हमने जो पढ़ाया आपको कुल मिलाकर के वो है क्या, अभी जो हमने क्लास में आपको पढ़ाया वो एक तरह से क्वेश्चन था, किसके किसके प्रतिशत, ग्लूकोज पे, कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लूकोज के जितने भी पॉसिबल टॉपिक है सब पे हमने क्वेश्चन करवा दिया। अगले क्लास में हम फ्रुक्टोज टॉपिक को पढ़ाएं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले न्यू हुए तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेटा नोट्स, क्लास नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, तो नोट्स जरूर बनाना। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।